आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, भारत सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत के नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार होता है, जिससे गरीब और असमर्थ लोगों को उच्च क्वालिटी की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। पहले के समय में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए या फिर इसमें किसी भी प्रकार का कनेक्शन करवाने के लिए हमें शिविर लगने का इंतजार करना पड़ता था, परंतु अब आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर आईडी के माध्यम से यह काम काफ़ी आसान हो चुका है। अगर आपने आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर आईडी को प्राप्त कर लिया तो आप कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यों को आसानी से कर सकते हो और इससे आपकी थोड़ी बहुत इनकम भी होगी। साथ ही साथ लोगों को भी अपने आयुष्मान कार्ड से संबंधित किसी भी कार्य को करवाने के लिए शिविर का या फिर इधर उधर फालतू दफ्तरों का चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। आज मैं आप सभी लोगों को इस महत्वपूर्ण लेख के माध्यम से आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर आईडी रजिस्ट्रेशन करने के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में विस्तार से बताऊंगा, इसीलिए आप लेख में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और कोई भी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर आईडी होता है तो आप इस आईडी के जरिए आयुष्मान कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य को करने की अथॉरिटी प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार से आधार कार्ड सेंटर में जा करके आप अपने आधार कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार का कनेक्शन या फिर नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर सभी प्रकार के आयुष्मान कार्ड से संबंधित कार्यों को करने की अथॉरिटी प्राप्त कर लेता है। जब आप एक बार आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर बन जाते हो तो आपको इससे कमाई करने का भी मौका मिलता है और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी अपने कार्ड से संबंधित किसी भी कार्य को करवाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक बार आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर बन जाते हो तो आपको इसके माध्यम से कमाई करने का भी एक स्थायी रास्ता मिल जाता है एवं इसके कई अन्य विशेषताएं भी हैं। तो चलिए उन सभी को भी एक एक करके जान लेते हैं। आपके लिए आय का स्रोत बनेगा। आयुष्मान ऑपरेटर आईडी प्राप्त करने के बाद आप सभी प्रकार के आयुष्मान कार्ड से संबंधित काम को कर पाएंगे। एक प्रकार से आपको आयुष्मान कार्ड से संबंधित कार्य करने की अथॉरिटी प्राप्त हो जाती है और आप इस कार्य को करके अपने लिए एक स्थायी इनकम का स्रोत बना सकते हैं। प्राथमिक उपचार दिलवा सकते हैं। अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी है तो आप आयुष्मान कार्ड धारक को उसके आवश्यकतानुसार उसे प्राथमिक उपचार दिलवाने में अपनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। सरकारी कार्य में हिस्सेदारी। अगर आप आयुष्मान कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करते हो तो कहीं ना कहीं आप सरकारी कार्य में हिस्सेदारी बना लेते हो। अगर आप लोगों को अच्छी सर्विस देते रहे तो आपको सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया जा सकता है। यदि आप आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर बनना चाहते हो और इसकी आईडी प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे में आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से होकर गुजरना होगा, जिसकी जानकारी नीचे निम्नलिखित पॉइंट के माध्यम से हमने समझाए। उम्मीदवार भारत का निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार कम से कम 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। आपके पास ऑपरेटर की दुकान खोलने के लिए सही लोकेशन होना चाहिए। आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर की आईडी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जिसकी जानकारी नीचे पॉइंट में बताई गई है। आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो लगेगा। अंतिम में आपको सिग्नेचर देना होगा। आप आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर आईडी रजिस्ट्रेशन को आयुष्मान योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए मैं आप सभी लोगों को इसके प्रोसेस के बारे में और भी विस्तार से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और इसके होम पेज को ओपन कर लेना है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी डेटाबेस नामक ऑप्शन दिखाई देगा और आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने एक यूज़र इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी और आप इन जानकारियों को एक एक करके बॉक्स में भरते चले जाएं। जानकारी को भरने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन मिलेगा और आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने एक नया यूज़र इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर और उसके बाद आधार कार्ड से पंजीकृत मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म आएगा और यहाँ पर आप आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक से भरना शुरू करें।
अब इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करने को कहा जाएगा और यहाँ पर आपको डू योर ई केवाईसी एंड वेट फॉर अप्रूवल। अब आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आगे की प्रोसेस में आपको यहाँ पर साइन अप ऑपरेटर का ऑप्शन मिलेगा और आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने एक बार फिर से आवेदन फॉर्म आएगा और आपको इसमें कुछ और जानकारी को भरना है। उसके बाद क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको अंतिम में अपना आवेदन फॉर्म सबमिट कर देना है। आपका आवेदन फॉर्म अब रिव्यू में जाएगा और आपके सभी जानकारी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि सब कुछ सही होगा तो आपको यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रदान कर दिया